एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैं YouTube चैनल बनाना चाहता हूं और बताइए कि पाकिस्तान में YouTube चैनल का स्कोप कैसा है। देखिए बेटा, आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मीडिया का ज़माना है और वो भी सोशल मीडिया का, तो फिर क्यों ना बनाया जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपको जाननी चाहिए और आपको अच्छी तरह उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 95,000 चैनल ऐसा है कि जिसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 10,000 से ज़्यादा हैं और 13,000 से कुछ ज़्यादा ऐसे चैनल हैं कि जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो 1 लाख से ऊपर है और सिर्फ 1,000 के करीब चैनल ऐसे हैं कि जिनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 1 मिलियन या इससे ऊपर हैं। और इन चैनल्स के अंदर वो भी शामिल हैं कि जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, करंट अफेयर से ताल्लुक़ रखते हैं। अब अगर हम न्यूज़ और करंट अफेयर को थोड़ा एक साइड पर रखें तो बाकी जो नीश आगे जा रही हैं, अगर उसका एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने आता है कि जनाब उसमें लाइफ स्टाइल है, उसमें कॉमेडी है, उसमें फूड है और फिर उसके बाद एजुकेशन का नंबर आता है। अच्छा, ये थोड़ी सी पिक्चर समझने के बाद हमें लगता है कि बस ठीक है, मसला आसान है, लेकिन इसका एक और रुख भी है। वो रुख ये है कि वो तमाम चैनल के जो YouTube से पैसा कमा रहे हैं, जिन्हें अच्छा पैसा मिल रहा है, उनमें 60% उनका रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उनकी व्यूअरशिप जो है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। अच्छा, इसमें ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान से बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है और पाकिस्तान से कम आ रहा है? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि CPM जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत थोड़ा होता है और पाकिस्तान से बाहर वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एनालिसिस करें तो पाकिस्तान के अंदर जो CPM है वो बहुत थोड़ा है, यानी अगर कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान का जो है वो बहुत थोड़ा होगा और पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क से अगर कोई आपकी वीडियो को देखेगा तो आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो लिहाजा जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो उस पर काम करने वाले हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जनाब उनका जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तानी या दूसरे लोग जो हैं वो भी उसे देखें, या इंडियन उर्दू में देखने वाले जो हैं वो भी उसको देखें। तो इस तरह से अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो उनके रेवेन्यू में एक बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है। अब आते हैं आपके इस पॉइंट की तरफ कि भाई अब आपको अगर YouTube चैनल बनाना है तो आपको किस तरह का बनाना है। बेटा, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको महज इसलिए YouTube चैनल बनाना है कि आप वहां से अर्निंग हासिल करना चाहते हैं और उसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है, तो बेटा देखिए, इसकी उम्र बहुत थोड़ी होगी। अगर आप एक ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं कि जिसकी उम्र ज्यादा हो, वो लॉन्ग टर्म चले और आपको रेवेन्यू भी दे और वो सारी चीज करे, तो फिर बेटा सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस YouTube चैनल से क्या हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये चैनल आपके पास सामने मौजूद है, तो इस चैनल पे मुझे क्या चाहिए? मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना है, मैंने बच्चों को गाइड करना है उनके मुख्तलिफ क्लासेस के लिए, उनके मुख्तलिफ करियर के लिए, उनकी लाइफ के मुख्तलिफ इश्यूज के लिए। मुझे उनकी क्लास 8 से लेकर ऊपर तक उनके पेरेंट्स को भी गाइड करना है, टीचर्स को भी गाइड करना है, इंस्टीट्यूशन को भी गाइड करना है। और मेरा होल सोली पर्पस जो है वो सिर्फ ये है कि मैंने करियर काउंसलिंग और एजुकेशनल गाइडेंस देनी है। तो लिहाजा मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो हमेशा चलता रहेगा और मुझे बनाने में भी दिक्कत पेश नहीं आएगी और नेचुरल फ्लो के अंदर मेरे पास ऐसी चीजें आएंगी कि जो बनती चली जाएंगी और आगे चैनल बढ़ेगा। लेकिन अगर चैनल का मकसद सिर्फ कुछ टाइम के लिए व्यूज लेना है और पैसे कमाना है तो इसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। तो लिहाजा अगर आपको ये चीज है तो आप अपने माइंड के अंदर कोई एक पर्पस सोचिए और उसके बाद फिर अपनी नीश का तयन कीजिए। आप लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं और खाने के तरीके बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फूड का चैनल बनाइए, आप व्लॉग और ट्रैवलिंग का चैनल बनाइए, लोगों को सियाहत दिखाइए, पाकिस्तान दिखाइए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो छुपे छुपे गोशे हैं वो एक्सप्लोर कीजिए और दुनिया के सामने लाइए। आपका चैनल जरूर चलेगा। इसी तरह लाइफस्टाइल के हवाले से कोई चीज लाइए सामने, करंट अफेयर पे बात कीजिए, बिल्कुल पॉलिटिक्स के ऊपर बात कीजिए, रिलीजन पे बात कीजिए, मजहबी बुनियादों पर कोई चीज आप तैयार करेंगे, कोई कंटेंट अगर आप दे सकते हैं तो वो अगर आप देते हैं तो इसके बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मौजूद है, पॉलिटिक्स की बेपनाह व्यूअरशिप मौजूद है। और उसके बाद
बाद अगर आप ये सोचते हैं कि एजुकेशन वाली साइड, तो एजुकेशन के हवाले से हमारे मुल्क का जो चैनल है वो इतने नहीं कमा पाते, वो पीछे रहते हैं और उनकी जो मोनेटाइजेशन है वो थोड़ी होती है, तो इसलिए उसका नंबर आखिर पे आता है। और आसान जरूर है, एजुकेशन वाली चीज आसान होती है, लेकिन एजुकेशन का कंटेंट बनाना आसान होता है, लेकिन उसके कंटेंट की जो चलना और उसको वायरल होना और उससे पैसे अर्न होना, ये जरा एक मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा आपको अपनी नीश का तयन करना होगा, अपने पर्पस का तयन करना होगा, अपना मिशन और विजन बनाना होगा, और उसके बाद फिर आपको 3 महीने का पूरा कंटेंट के जो डेली अपलोड हो सकता हो वो तैयार करके अपने पास रखना होगा, और उसके साथ फिर डेली बेसिस पर आपका कंटेंट जो है वो आप तैयार करते जाएं। और इधर से आपका चैनल स्टार्ट हुआ और आपके पास इतना बड़ा कंटेंट मौजूद है और दूसरी साइड पर कंटेंट बन भी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगले कोई 6-8 महीने, साल आपका कंटेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसमें यहाँ दूसरी चीज एक्सपेंस की भी है। आप मुख्तलिफ कैमरा लेते हैं या मोबाइल फोन से करते हैं या लाइट आपने लगानी है, मुख्तलिफ चीजें हैं ना। तो आज एक बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं कि आप अगर एक अच्छा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपका कंटेंट जानदार चाहिए। तो कंटेंट जानदार होने के लिए आपकी सही नीश होना जरूरी है और आपका पर्पसफुल होना जरूरी है, और उसके मुताबिक फिर आप मेहनत करके चीज तैयार करेंगे, तब जाकर आपका यूट्यूब चैनल जो है वो कुछ आपको देगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।